मैंने पढ़ा था आपके लिए। शमूएल कहता ये खा। कहता क्यों खाऊं? कहता क्या इज़राइल का मन भाव तेरा नहीं? कहता है इज़राइल का सारा मन भाव मेरा। अरे भाई मेरा तो गोत्र सबसे छोटा है, मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा है। आप ऐसे कह सकते हो कि आप सबसे छोटे शहर के सबसे छोटे गांव में रहते हो और उस सबसे छोटे गांव में सबसे छोटा घर और सबसे छोटा परिवार भी आपका है। परमेश्वर कहता है इसीलिए तो मैंने तुझे चुना है कि सबसे छोटा गोत्र का सबसे छोटा कुल मैं तुझे चुनता हूं ये सब लोगों का राजा होने के लिए। और गिदोन को भी यही कहा। गिदोन को जब परमेश्वर बोलता है हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है, कहता क्या मैं छोटा नहीं हूं? मेरा कुल छोटा नहीं है? मेरा परिवार मेरे कुल का सबसे छोटा नहीं है? तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर को आदत है टूटे हुए लोग चुनने की, उसको आदत है गरीबों को चुनने की, तुच्छों को चुनने की, छोटों को चुनने की, व्यर्थ लोगों को चुनने की। उसको आदत है, ये उसकी हॉबी है आपको चुन के बड़ा करने की। पर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। क्यों? आपको लगता नहीं मैं अनपढ़ हूं, किसी को लगता नहीं मैं तो बहुत छोटी हूं, किसी को लगता नहीं मुझसे क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आप परमेश्वर कहता जब मैंने राजा चुना, पहला राजा इज़राइल का शाऊल, तो वो सबसे छोटा था अपने कुल का, उसका गोत्र उसका कुल सबसे छोटा था। जब गिदोन को चुना तो वो सबसे छोटा था। परमेश्वर ने कहा जब मैंने आपको चुना आप भी सबसे छोटे थे। हाँ या ना? उसने बड़े देख के आपको नहीं चुना। पर प्रॉब्लम यह है अपने चुनाव को आपको सिद्ध करने के लिए बड़ी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती हैं ताकि आप फुलेस्ट अपनी ग्लोरी तक पहुंच सके। आमीन। फुलेस्ट मसीह लाइफ को जीने का मजा अगर लेना चाहते हो, हां, मसीह लाइफ की एक बड़ी खूबसूरती है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। इसकी खूबसूरती यह है कि जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल के बाद ब्यूटीफुल होती जाएगी। एक टाइम के बाद हर साल आप बेटर हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं है जो डिठाई का हो, बिना पछतावे वाला हो, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप में दुष्ट आत्मा में कोई फर्क नहीं। वो भी कहते हैं यीशु प्रभु, आप भी बोलते हैं प्रभु, लेकिन काम दोनों के एक जैसे। यीशु मसीह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और शैतान को बोला लिखा इंसान केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी नाल नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। हाँ या ना? आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। लोग क्या कहते हैं? आपका दोस्त आ सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका करीबी आ सकता है आपका ध्यान भटकाने के लिए। पतरस कहता यीशु मसीह, झिड़का उसको, झिड़क लगाई यीशु मसीह को, कहता खबरदार जो आज के बाद बोला मैं क्रूस उठाऊंगा, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो, तुम मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि मैं पैदा ही क्रूस उठाने के लिए हुआ हूं। और यीशु मसीह ने आपको भी यही कहा, अगर तुम उसके चेले हो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो। अगर अपने आप का इनकार कर दोगे तो शैतान तुम्हें भरमाएगा नहीं कि देख तू चंगा नहीं हुआ, देख तेरा भी बेबी नहीं हुआ। नो 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 नो। अगर आपने अपने आप का इनकार कर दिया आप भरमाए नहीं जा सकते। आपकी इज्जत परमेश्वर की, आपकी बेइज्जती उसकी, आपका जीना उसका, आपका मरना उसका। वो आपका ध्यान रखेगा, जबरदस्त ध्यान रखेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा ध्यान भटकने ना पाए। अगर तू उस मंजिल तक पहुंचना चाहता जो खुदा ने तेरे लिए रखी, आमीन। आप तैयार हैं उस तक पहुंचने के लिए कि नहीं? आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आमीन। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, मैंने कहा। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये होली स्पिरिट ने मेरे वर्ड मुझे दिए हैं बोल के आपके लिए।
आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर जीतना चाहते हो, शर्मिंदे नहीं रहना चाहते, फलवंत रहना चाहते हो, दुश्मनों के मुंह को बंद होते देखना चाहते हो, आपकी ब्लेसिंग सबसे बड़ा जवाब है लोगों को। आपकी ब्लेसिंग, आपका फ्रूट, आपका फल सबसे बड़ा जवाब है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया, जोर से एक बार बोलो हालेलुया। क्या आप छोटे हैं, क्या कमजोर हैं, या बीमार हैं, क्या है? यीशु मसीह ने कहा क्या तू नहीं जानता मैं तुच्छों को चुनता हूं? मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करें। पर कहता अपने चुनाव को, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करता जा, परफेक्ट करता जा। तेरी आंख ठोकर दे, निकाल के काना होके प्रवेश कर। टांग ठोकर दे, लंगड़ा होके प्रवेश कर। भाई इससे अच्छा ये है अपने दोस्त के बिना स्वर्ग में चले जाओ कि अपने दोस्तों के साथ नरक में जाने से अच्छा है। हां, अच्छा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान भटकने मत देना। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान भटकने नहीं देना है। आमीन। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं एक फौजी, इसकी भर्ती घर से दूर की जाती, इसके बाल काट दिए जाते हैं, जिसका ध्यान बुरी तरह से सरहद पे लगाया जाता है। क्यों? ताकि वो मरे ना, अपने देश के काम आए। सिर्फ ऐसा ना हो, ना अपने देश के काम आए, ना अपने घर के काम आए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्रिश्चियन लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। आमीन। ये नहीं भर्ती मसीह में हो गई और ध्यान अभी शैतान की तरफ और ध्यान अभी गंदे कामों की तरफ। इसलिए परमेश्वर ने फौजियों की एग्जाम्पल दी बाइबल में कि फौजियों से सीखो कि जो फौजी भर्ती होता है तो भर्ती करने वाले को वो प्रसन्न करता है, अपना ध्यान संसार के कामों में नहीं लगाता। हालेलुया। उसके बाल छोटे छोटे होते, क्यों? ताकि बालों की तरफ ध्यान ना हो, सिर्फ गोली मारने में ध्यान हो। आप बिना फोकस लगाए मसीह में जीत नहीं पाएंगे, और अगर जीते नहीं, फल नहीं लेके आएंगे तो शर्मिंदगी होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इंसल्ट होगी। लिखा हन्ना और पनिन्ना दो थी। हन्ना बड़ी थी, नाम दूसरे नंबर पे आता था। क्यों? फल नहीं था। जब इंसान में फल नहीं होता तो उस घर का बड़ा भाई छोटे भाई की तरह जीता है, और छोटा भाई जो अमीर है बड़े भाई की तरह जीता है। हाँ या ना? तो फल लेके आना ये आपकी जिम्मेवारी बनती। और परमेश्वर कहता मैं तुझे चुनता हूं, ठहराता हूं फल लाने के लिए, तो उसके पीछे चलना आपकी जिम्मेवारी। डिस्ट्रैक्ट ना होना, आकर्षित ना होना, ध्यान भटकने ना देना, ये आपकी जिम्मेवारी।